हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, थर्ड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको यूआई के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा शॉर्ट रखने के लिए। तो यूआई एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप स्क्रॉल माउस की स्क्रॉल व्हील को अप एंड डाउन करोगे तो ऐसे अप डाउन होता है, ठीक है, स्क्रॉल व्हील से, ठीक है। अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो होल्ड ऑल्ट होल्ड करना है, और माउस व्हील को ऐसे स्क्रॉल करने से ये जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। अगर आपको इसको पैन करना है तो आपको स्पेस बार होल्ड करना है, ठीक है। और लेफ्ट माउस बटन से ये आपका पैन होता है, ठीक है। यूआई बस इसमें इतना ही है। अब आगे बात करते हैं यूआई की, ठीक है। आप ऊपर जो ये मेन्यू बार देख रहे हो, ठीक है, फाइल एडिट लेआउट, इसमें मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। न्यू से आपकी न्यू फाइल बनती है, ठीक है। ओपन से आपकी कोई एक्सिस्टिंग इनडिज़ाइन फाइल है तो वो आप यहाँ से खोल सकते हो, ठीक है। क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। सेव एज, सेव मतलब एग्जिस्टिंग फाइल सेव होगी। सेव एज मतलब अगर आपने कोई फाइल पे काम कर रहे हो, उसका दूसरा वर्जन बनाना है, वन पे आप काम कर रहे हो, आपको एज अ टू सेव करनी है तो आपको सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी अगर आपको कॉपी सेव करनी है, अगर आप वन पे काम कर रहे हो तो उस फाइल का नाम होगा सेव वन, सेव वन अंडरस्कोर कॉपी उसका नाम होगा, ठीक है। प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बताऊंगा। ये ऑलमोस्ट इसमें जो फीचर्स हैं ये हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेटअप क्या है, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। लेआउट, पेजेस, मार्जिन, ये भी बाद में। मोस्टली मैं इन सब मेन्यूज़ का यूज़ नहीं करता, मैं सब यहीं से ही एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। फॉन्ट वगैरह है यहाँ से, अ, ठीक है। आप कौन सा फॉन्ट है, साइज़ है, इन सब की ज़रूरत नहीं है गाइज। एडवांस में हमने ऑलमोस्ट पूरा ऊपर आता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। अब बात करते हैं टूल बार की, ठीक है। टूल बार की, अब यहाँ पे क्या है, ये जो टूल है ना, ये सिलेक्शन टूल है। अभी कैसे काम करता है, आपने कोई शेप बनाया, ठीक है। आपने कोई शेप बनाया, इसको आपको मूव करना है तो आप मूव टूल से मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से आप पकड़ोगे तो आप इसको सेंटर से रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। इतना है। अब आपको इस शेप को अगर मॉडिफाई करना है, आप यहाँ से इस शेप का कोई पॉइंट पकड़ो, सॉरी, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपको पेज का कुछ डायमेंशन चेंज करना है या कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो लिखा है ड्रैग प्रीव्यू, प्रीव्यू लिक्विड लेआउट बिहेवियर्स और ऑल ड्रैग टू चेंज द पेज डायमेंशन, ऑल्ट होल्ड करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। ये कंटेंट आपका क्या है, कंटेंट कलेक्टर टूल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे आपने एक बेसिक डेमो दे देता हूँ। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखोगे तो कर्सर में वन लिखा आ रहा है। आपको फिर इसको प्लेस प्लेस करना है प्लेसर टूल से, ठीक है। आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे तो सेम पेस्ट हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। ये हमारा टाइप टूल है। यहाँ से अगर हमें कुछ टाइप वाइप करना है तो हम यहाँ से पूरा टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। ये टाइप टूल है। इसके बाद इसमें अगर हमको पाथ पे कुछ टाइप करना है, ठीक है, ये हमारा ये है। अगर मुझे इसके पाथ पे कुछ टाइप करना है तो मैं यहाँ से, ठीक है, पूरा टाइप कर सकता हूँ जो भी पाथ है मेरा, ठीक है। बात करते हैं लाइन टूल की। बेसिक लाइन है, आपको कुछ खींचना है खींच सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पेन टूल, मैं अगर आप इलिस्ट्रेटर वगैरह में कंफर्टेबल हो तो भाई मैं वहीं पे ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं। आपको एंकर पॉइंट इस पे ऐड करने हैं तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको एंकर पॉइंट डिलीट करने तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन, अगर स्मूथ है तो इसको आप डायरेक्ट कर रहे हो तो ऐसे पॉइंटेड हो जाता है, ठीक है। हमारा पेंसिल टूल, इसको मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल टूल है। ये हमारा एक तरीके का ना, कैसे बताऊँ आपको, नल है, नल ऑब्जेक्ट, नल चीज़ है। इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल सारा डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। ये हमारा शेप बना सकते हैं यहाँ से, रेक्टेंगल अगर, हाँ, ठीक है। ये आपका, ये अगर आप नॉर्मल लेफ्ट माउस से ड्रैग करोगे तो ये आपका रेक्टेंगल या जो भी आपको फ्री शेप बनानी है वो बना सकते हो, पर जैसे ही आप शिफ्ट होल्ड करोगे ये आपका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका स्क्वायर बनेगा। सेम आपका इलिप्स टूल में नॉर्मल आप ड्रैग करोगे तो ऐसे इलिप्स बनेगा, लेकिन आप शिफ्ट होल्ड करोगे तो सर्कल बनेगा, ठीक है। पॉलीगन टूल, ये पॉलीगन टूल है, ठीक है। आप अप एंड डाउन एरो से इसको चेंज कर सकते हो, आपको कितने चाहिए, ठीक है। हर शेप में ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, इसका तो पूरी अलग से क्लास ही है, ठीक है।
अब क्या है कि ये हमारा सीजर टूल है, आपको जैसे इस शेप को कट करना है तो आप यहाँ पे आओ। अब आप जैसे ही कॉर्नर पे आओगे, ये देखो, एक बार आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आओगे, एक बार आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पकड़ना है इसको, ये देखो अब दो पीसेस में डिवाइड हो चुका है ये, ठीक है। ये दो पीसेस में डिवाइड हो चुका है। अभी हम बात करते हैं, हमारे सीजर टूल का हो गया। आपको अगर कुछ रोटेट करना है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंकर पॉइंट इसका यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये यहीं से ही रोटेट होने लगेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से रोटेट होने लगा। स्केल टूल, आपको इसको स्केल करना है, जैसे स्केल करना है वैसे कर लो, ठीक है। मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ इन सबको, ठीक है। इससे फ्रीली स्केल हो रहा है, ठीक है। एक है हमारा शेयर टूल, इसको आपने जैसे ऐसे किया, ये आप शेयर कर सकते हो इसको, जैसे कहीं पे शेडोज़ वगैरह बनानी है किसी चीज़ की तो आप वो ईजिली बना सकते हो इस टूल से, ठीक है। तो आपको कुछ पर्सपेक्टिव वगैरह इस तरीके का, ठीक है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से डोर है मान लो, तो ये इसकी शेडो हो गई। अभी तो शेप कट गया है इसलिए, ठीक है। इसको कहते हैं। फिर हमारी है फिर मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी जैसे फ़ोटो है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप इग्नोर करना, इतना इग्नोर करना, ठीक है। आप ज़्यादा अभी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे टेक्स्ट है, अभी क्या है ना, ये मैंने इसके ऊपर लगाई है, इसकी टाइपोग्राफी तो अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, अभी के लिए इसको इसको छोड़ दो अभी के लिए। इसमें मैं क्या लगाऊं, ठीक है। इस तरीके का मान लो एक मैंने टाइप फेस लगा दिया, ठीक है। ये लगा दिया। अब क्या है, मैं चाहता हूँ ऊपर थोड़ा सा ग्रेडियंट आ जाए, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा, जो मैं इसमें ना ग्रेडियंट नहीं, सॉरी, मैं चाहता हूँ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, ऊपर फेड हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये टूल लेके, ये देख रहे हो आप, ट्रांसपेरेंसी आ गई इससे, ऊपर वाला। ये बहुत यूज़ आएगा आपके टूल में, अगर आपके वर्कफ्लो में अगर आप इसको यूज़ करने लगोगे तो, ठीक है। इस तरीके से ये होता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये टूल था। अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट टूल की। अ, जैसे ये मेरा ये है, ठीक है, शेप है, इस पे हम ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट टूल है। अभी क्या है, ये जो दो टूल्स हैं, ये वाला है आपका नोट का, ठीक है। जैसे मेरे को, मैंने अपनी फ़ाइल अपने क्लाइंट को दी मान लो, ठीक है, या मैंने अपने सीनियर को भेजी, वो उधर पे गए प्लेस होल्डर, उन्होंने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे फिर से आया, फिर मैंने बोला दिस वन एज वेल, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे आया, मैं टाइप किया मैंने दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपको अब क्या करना है गाइस, आपको जब जैसे ऐसे दिख रहा है, ठीक है, आपको डब्ल्यू होल्ड करना है। ये एक यहाँ पे मोड होते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यू और प्रीव्यू मोड। तो अभी हम लोग किस में हैं, अभी हम लोग नॉर्मल मोड में हैं, इसमें हम प्रीव्यू मोड में आते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, जहाँ जहाँ पे येलो है वहाँ वहाँ पे इसका मतलब मेरे सीनियर ने या मेरे क्लाइंट ने कुछ मार्क लगाया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये हो गया। फिर हम कलर पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना कलर पिक में क्या है, जैसे मैंने ये कलर पिक करना है, ठीक है। अभी क्या है, मैंने ये कलर पिक करना है, तो आप देखोगे मैंने उस फोटो को सिलेक्ट किया था बस, ठीक है। मैंने उस फोटो को बस सिलेक्ट किया था और यहाँ पे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली थीम उसमें से पिक कर ली है। आपको पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्लिक करोगे, ठीक है।
उसके बाद आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली थीम पिक मतलब उसमें से कलर्स पिक कर लेगा ये, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप कोई इंडिविजुअल कलर पिक करना चाहते हो, आपको क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है और आह, एक मिनट, हाँ, इसमें आप, ठीक है, आप देखो वो कलर पिक हो गया शिफ्ट होल्ड करने से। मुझे नहीं पता ये इतना मेरा सिस्टम स्लो क्यों हो रहा है, ठीक है, कलर्स पिक नहीं हो रहे, ठीक है, बहुत स्लोली पिक हो रहे हैं, पता नहीं हैंग हो जा रहा है एकदम से सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर पिक कर सकते हो। अभी ये हैंड टूल है, ये हैंड टूल है पैन वगैरह करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं नीचे जो मेन हमारा ये है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे होता है फिल और स्ट्रोक। ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये फिल है, ये स्ट्रोक का है, ठीक है। इलिस्ट्रेटर में भी ऐसा ही होता है, फिल और स्ट्रोक का है ये, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ये क्या कर रहा है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। आपको अगर दोनों, आप बोल रहे हो कि अरे मेरे गलत कलर पिक हो गए, मुझे अपोजिट करना था, तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हो, तो ये अपोजिट कलर को स्वैप कर देगा। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, ठीक है, शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स, ठीक है। अभी क्या है, अब क्या है, जैसे आपको ये जो कलर है, ठीक है, आपको ये वाला कलर ऊपर चाहिए था, आप सोच रहे हो कि मेरे को स्ट्रोक का सिलेक्ट करना था, पहले मुझे स्ट्रोक का चाहिए, नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं, अगर मुझे चाहिए मैं यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा, फिर ऐसे कलर्स पिक करता हूँ, ठीक है। ये करने से बजाय अच्छा है कि आप एक्स होल्ड करो, ठीक है। एक्स क्या करेगा, स्ट्रोक को सिलेक्ट करेगा, आप फिर से एक्स प्रेस करोगे तो फिल वाला आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, आई मीन चेंज कर सकते हो, स्वैप तो नहीं, चेंज, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, आप यहाँ पे देखोगे तो जो टी वाला है, ठीक है, टी वाला, ये टी वाला डी सिलेक्टेड है, ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हमारा टेक्स्ट नहीं है अभी ये, ठीक है, ये टेक्स्ट नहीं है। इसके बाद हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पे तीन ऑप्शन है, अप्लाई कलर, अप्लाई ग्रेडियंट, अप्लाई नन, ठीक है। सबसे पहले आपका है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी दिखा रहा है कॉमा, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे ग्रेडियंट तो दिखा रहा है पीरियड, ठीक है, डॉट, फिर लास्ट में है हमारा नन, नन मीन्स स्लैश, कोई कलर नहीं। तो अभी मैं आपको इंडिविजुअली करके दिखा रहा हूँ। ग्रेडियंट से ये आता है, ठीक है, ग्रेडियंट से ये आता है, नन से कोई कलर नहीं है, अभी बैकग्राउंड वाइट है इसलिए वाइट दिख रहा है, लेकिन कोई कलर है नहीं इसके अंदर। अब इसी चीज़ को हम शॉर्टकट से करते हैं, डॉट से हमारा आएगा ग्रेडियंट और हमारा स्लैश से आएगा हमारा नन, ठीक है। तो ये है, ये इतना है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, ठीक है। अब जैसे जब आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने जब टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट वाला ऑलरेडी हाईलाइट, मतलब आई मीन विजिबल है, पहले वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या है, आपको आप देखोगे यहाँ पे कोई कलर सिलेक्ट नहीं, कलर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स तो पकड़ा हुआ है, लेकिन हमने उसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ अभी हमने सिलेक्ट नहीं की हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है या फिर जे हिट करना है। अभी मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे एक कलर आ गया कि टेक्स्ट का क्या कलर है, मैं यहाँ से ग्रीन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका बाहर आप क्लिक करोगे, एक बार इसको सिलेक्ट करो, जे हिट करो, तो जो भी आपने स्वॉचेस में कलर आपको चाहिए आप ब्लैक कर लो, ठीक है। इसमें गाइज इतना ही था, और कुछ अभी मेरे को इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।